अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना से सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यार, सहे तेरा सोन शेखर वर तार। मालिक घर जाना है तेरा सोन शेखर वर तार। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तो तड़के परसों आवेंगे तेरे लणिहार। मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, हे तेरा सोन शेखर वर तारे। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। तेरे साथ की है कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं बेचारे। मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, तेरा सोन शेखर वर तार। सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार। सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़ है तोले दिया संसार। मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन शेखर वर तार। बे सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो में सजनी, लूटो न अजब बहार। मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन शेखर वर तार। सत साहिब परमात्मा ने हर तरीके से इस आत्मा को झंझोड़ने की चेष्टा की है कि किसी तरह या जाग जा, कुछ तरह समझ ले इस मार्ग को। मैं क्या बताना चाहूँ हूँ, इसको कहाँ ले जाना चाहता हूँ, किस प्रकार इस संकट से इसको मुक्त कराना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, काल ने हमारे इतना नशा कर रखा है, इतना ज्ञान भी भर दिया कि हम अपने परम पिता को पहचानने में बहुत गलती कर जाते हैं और काल के फंटा में आ जाते हैं, इसके जाल में फंस जाते हैं। परमात्मा क्या बताते हैं कि नाले धोले ओढ़ होले सुहागण सुरता त्यार, तुझे मालिक घर जाना है। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता, सगाई नहीं होती, तब तक वो कंवारी होती है, सुहागन नहीं बनती। सुहागन जब बनती है तब बनती है जब उसका संयोग पति से जुड़ जाता है। तो अब आत्मा का योग जब परमात्मा से जुड़ जाता है, अपने पति से इसका संयोग जुड़ जाता है, कब? जब पूर्ण संत के माध्यम से गुरु एक बिचौलिए का काम करता है आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ने में। तो जब आपको उपदेश मिल जाता है तत्वदर्शी संत से, तो आपकी मंगनी होगी, आपकी सगाई होगी परम पिता से।
अब परमपिता की सगाई होगी तो आपको वहाँ जाना भी है अपने पति के घर पे, तो उसके लिए कहते हैं नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार है। कौन से श्रृंगार करने हैं? इस सत्संग रूपी गंगा माँ के अपने अंतःकरण के मैल को साफ कर, साफ सुथरी हो जा, और शील संतोष विवेक दया धर्म ये 16 गहने ग्रहण कर धारण कर, विनम्रता मृदु भाषा प्रिय बोलना आदि ये 16 प्रकार के आभूषण हैं। इनको धारण करने से अर्थात इन नियमों को ग्रहण करने से ही परमात्मा को आत्मा प्यारी लगती है, जैसे आभूषण युक्त स्त्री पति को अच्छी लगती है। तो इस आत्मा के ये आभूषण है, ये गहने हैं, ये श्रृंगार करने के तरीके बताए हैं। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, और आज नहीं ते तड़के परसों तेरे आवेंगे लनिहार। यानी मान ले लड़की का सगाई कर दी और तैयारी करी ना, ब्याह का दिन तो धर दिया, फिर वो तो समय तो आएगा ही, फिर उस दिन दिक्कत आवेगी, इसलिए हमने यहाँ से एक दिन जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लनिहार आएंगे, यम के दूत लेने आएंगे। जो भक्ति कर रहे हैं साधना ठीक से नहीं कर पाई तो बेशक उनको सतगुरु लेने आएगा। ये भी एक अलग से विषय है, फिर बाद में बताया जाएगा कि जो भक्ति करें उनको कौन लेने आएगा। जो मतलब पार नहीं हो गए, नाम नूम खंड कर दिया, उनको कौन लेने आएगा, और जो भक्ति नहीं करते उनको कौन लेने आएगा। फिर भी तो कहते हैं आज नहीं ते तड़के परसों तेरी मृत्यु तो होगी ही होगी, तेरे लनिहार आएंगे, अर्थात तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर क्या बताते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। यानी हम एक ही साथ सतलोकता आए थे, हम सभी सहेली हैं, और हमारे साथ की बहुत जा चुकी है सतलोक में, वो चले गए। कहते हैं अब तू क्यों देर लगा रही है, तो भी उसी प्रोसीजर को अपना, जैसे वो पहले वाली चली गई तो भी ऐसे ही जा। अब क्या बताते हैं, तेरे साथ की है कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गंवाया लाया है नहीं विचार। अब पहले समय में, अब तो बच्चे शिक्षित हो गए, लड़कियां उस खेल को नहीं खेलती हैं, मॉडर्न जमाना आ गया। पुराने समय की बात है, पहले छोटी लड़कियां क्यों, पढ़ाई शिक्षा तो थी नहीं, इतने काम के योग नहीं होती, बच्ची 8-9 साल की होती थी तो वो खेल में लगी रहा करती थी। तो क्या करते थे, गुड़िया बनाते थे, खिलौना एक कपड़ों से एक औरत के स्वरूप बनाया जाता था, कपड़ों से एक औरत का स्वरूप सा बना देते थे स्त्री का, और एक पुरुष का बना लेते थे उन कपड़ों का इतना खिलौना सा। और फिर वो लड़की उस गुड्डा गुड़िया बोलते उसके, गुड्डा और गुड़िया, उस पुरुष के चित्र को तो गुड्डा कहा करते और वो गुड़िया, तो गुड्डा और गुड़िया का ब्याह कराया करती वह छोटी सी छोरी, और वो देखा करती सुना करती कि दहेज दिया करते थे पहले। कैसे, 40 घाघरे तागलियाँ की, 40 कपड़े और 20 पछलियाँ की, और ये फलाने के, ये जेठानी की या दुरानी की, वो न्यारी न्यारी यानी उनका कपड़े दिए जाते थे जिनमें तीड़ बोला करती पहले पुराने समय में। तो वो लड़की छोटी सी वो देखा करती थी, उसको इतनी समझ नहीं थी, वो उस दुल्हा दुल्ही के गुड्डा गुड़िया का ब्याह करती थी, और फिर वो न्यारे न्यारे चीथड़े वो 4-4 उंगल के जो कटपीस होया करता था, टेलर के पास कटे हुए बेकार से बच जाते, उनको उठा के और फिर उनको ऐसे इकट्ठे करके एक न्यारी पोटली बांध देती गिठड़ी, नो कह 40 अगलियाँ की ये बांध दी, 20 ये न्यारी बांध दी या सासू की या जेठानी की, और वो एक इतना सारा जोड़ा बने रहा करती। और उन कपड़ों ने जिन वह तीड़ समझ रही थी अर्थात सूट समझती थी, कहती थी उन चीथड़े नहीं थी इतने कपड़ों को, तो उसमें से अगर कोई लड़का या दूसरी बहन उनमें तो 2-4 कपड़े काट लेती
वही थी इतने चीथड़े से। तो अब बेटी जो है ना रो रो कर पाँव पीट दी और बुरा हाल कर लेती, तो कोई न्यों पूछता, बड़ा भाई या पिता माता चाचा था वो, बेटी क्यों रो रही है। मुश्किल से रो कर घड़ियाण ला ला कर लेती, फिर बताती मेरी तीड़ काट ली इसने, तीड़ ने काट ली इसने। वो तीड़ ने त्याड़, वो चीथड़े ने तीड़, वो सूट मान रही है, और चीथड़ा इतने गने और पाँव पीटे बुरा हाल कर रही। वह सचमुच उसको ज्ञान नहीं था, और उनको ही वो यथार्थ कपड़े मान रही थी। इतनी अल्प बुद्धि होती थी उस बच्ची की। और जब वह लड़की जवान हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है, वो सूट तीर जो ओरिजिनल उसको प्राप्त होती है, फिर वो गुड्डा और गुड़िया वाले खेल को नहीं खेलती, किसी सूरत में नहीं खेल सकती। उसको ज्ञान हो गया, जवान होगी, और उसका वास्तविक तिल वो कपड़े उसको प्राप्त हो गए। तो यहां परमात्मा यह बताते हैं कि गुड़िया खेल जन्म गवाया तने लाया नहीं विचार। अब हम क्या मांगते हैं परमात्मा से, भाई हे भगवान एक प्लाट हो जा, मेरा एक घर को नहीं, छोटा है प्लाट हो जा, प्लाट मांग लिया। किसी के संतान नहीं है तो संतान मांगने आते हैं। कोई और हानि हो रही है, उसी की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो इन जैसे संतान मांग ली, ठीक है भगवान ने आपको संतान दे दी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन संतान भी मिल गई तो भक्ति अवश्य करते रहना, भगवान मत भूलना। और फिर कुछ दिनों में आपकी ऐसी सतिथि आ जाएगी, कुछ तो ज्ञान आधार बनेगा और कुछ आपके सभी दुखों का तकरीबन परमात्मा 2-3 वर्ष में निवारण कर देगा। फिर आप कुछ मांगने नहीं आओगे इस दास के पास। जैसे पहले बार आते हैं वो दुखी आते हैं, जी ये तकलीफ होगी, ये होगी, अच्छा बेटा हो जाएगा, बच्चे वो जरूर करेगा परमात्मा, लगे रहना। और 3 वर्ष के बाद आपके मुंह में जुबान नहीं रहेगी इस दास के पास। अगर आपकी सच्ची साधना, सच्ची लगन से आप साधना करते रहोगे, मर्यादा भंग नहीं करोगे, तो आपको इतना सुख दे देगा कि जब आशीर्वाद लेने आओगे आपके पास जुबान नहीं रहेगी ये कहने कि मेरे को ये दे दे। कुछ तो ज्ञान हो जाएगा कि क्या मांगू, कुछ ठहरना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम। एक तो यू ज्ञान हो जाएगा, अकिया के मांगू भगवान पे, एक छोरा मांग लिया, चल दे दिया। रावण कहते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और वह भी ना रहे। सारी सोने की लंका थी, इतना धन था उसके पास, इतना साहूकार था, वो धन भी ना गया, गेल यहीं छोड़ गया सारी। आवत संगना जात संगाती, क्या हुआ दर बांधे हाथी। तो पुण्यात्माओं, अभी हम जो मांग रहे हैं, कार मांग रहे हैं, कोठी मांग रहे हैं, ये तो वो गुड्डिया गुड्डी का खेल खेल रहे हैं अभी हम। जब हमें उस परमात्मा का सतलोक का स्थान वास्तविक ज्ञान होगा, सतलोक के सुखों से परिचित होंगे, फिर ये खिलौने वाले खेल को खेलना भूल जाएंगे। ये तो असंग जन्म हो गए, संतान होगी, उनकी परवरिश में लग गए, और परवरिश करते करते मनमाना हम मर जावा, बेटे बच्चे नो के नो दुखी, या हमारे सामने हमारे बेटा बेटी मर जाते, हम टक्कर मार मार कर रोते हैं। ऐसे बड़े पहाड़ के से दुख को हम ऐसे अंधाधुंध खींचे चले जा रहे हैं।